नमस्कार दोस्तों। अपने देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में एक कहानी के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो और कुछ नहीं तो कहानी समझ के ही समझ लीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी एक नौकरी लगी है एक कंपनी में, 1 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, अच्छा खासा आपका घर चल रहा है। तो आपको घर में कुछ प्रिंट आउट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो, कंपनी के ऑफिस में अपने कंप्यूटर से प्रिंट का ऑप्शन देके प्रिंट आउट निकाल लाते हो। बच्चे के होमवर्क के लिए चाहिए या अपने किसी पर्सनल काम के लिए चाहिए। बहुत कॉमन बात है, ऑफिस में ऐसा होता है। तो कंपनी का मैनेजमेंट को पता है कि लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का तो चलता ही है ऐसे। बात गलत है, लेकिन कई लोग नहीं करते, कई लोग करते हैं। तो कंपनी मानती है चलो यार, इस बहाने लोग कंपनी में टिके हुए हैं, कुछ अच्छा बेनिफिट उनको मिल रहा है। तो एक बार कंपनी का मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि अगर कोई आदमी 3 महीने में 10 बार प्रिंट आउट लेता है, तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसको नौकरी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन लोग हमेशा से करते आए हैं, कभी भी कंपनी ने कंप्लेन नहीं की, तो कोई इशू नहीं हुआ कभी भी। फिर अचानक से कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट था, उसने दो चार लोग जो उनको पसंद नहीं थे, उसने उनका रिकॉर्ड करना शुरू किया और उनकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू की। जब उनके 10 बार प्रिंट आउट निकल गए, तो उन्होंने उन लोगों को मेल भेजा और 9 बार के बारे में बताया कि 9 बार तुमने प्रिंट आउट निकाला है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी ना जाए, तो तुम मुझे 25 लाख रुपए दो। अब देखो दोस्तों, जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए, उसे 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। 25 लाख रुपए प्लस जीएसटी दो। अगर तुमने नहीं दिए वो पैसे, तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि 10वां भी है इंस्टेंस, और 10वां इंस्टेंस हमने कंपनी में रिपोर्ट कर दिया, तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो बंदा मजबूर होकर वो पैसा कंपनी को दे देता है, क्योंकि उसको अपनी नौकरी बचानी है। अब आप बताइए, ये सही है या गलत है? अगर कंपनी सही में सीरियसली उस इंसान को रिप्रीमांड करना चाहती है, तो उसको हमेशा से ही मना करती ना, पहली बार ही मना करती। छोटे से प्रिंट आउट की कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब दोस्तों, ये ही चीज़ जो एएनआई के वीडियोस, जैसे एएनआई ने वीडियो खींचा, कोई बोला दोस्तों मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, या फिर सोने से आलू से सोना निकलता है, ये सब वीडियोस कोई बना रहा है। ये एएनआई के पास ये वीडियो है, उनका राइट है इन वीडियोस पे। लेकिन कई लोग अपने वीडियोस में उसको यूज़ कर लेते हैं। अब यूट्यूब का ये रूल है कि अगर 3 बार आपको स्ट्राइक दे दी किसी कंपनी ने, तो फिर आपका चैनल बंद हो जाएगा, चाहे आप 10 साल से उस चैनल पे काम कर रहे हो। ऐसे में एएनआई ने क्या किया रिसेंटली, और कर भी रहा है, कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए उन्होंने पकड़ लिया कि उन्होंने कहाँ कहाँ वीडियो यूज़ किया, भले ही आधे घंटे की वीडियो में 3 सेकंड के लिए, उन्हें 4 सेकंड के लिए यूज़ किया हो, और फिर उन्हें स्ट्राइक भेज दी दो। और फिर उनसे मांगे 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, इतनी मोटी मोटी रकम मांगी कि तुम या तो ये पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा हम वीडियो, तो तुम्हारा चैनल हम बंद करवा देंगे। तो उनमें से कुछ लोगों को मजबूरी में देने भी पड़े। अब दोस्तों, कहानी दोनों सिमिलर है। आप बताइए, कमेंट्स में लिखिए, क्या आपको एक्सटॉर्शन लगता है या ये सही है? ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ। नमस्कार, मुझे तो एक्सटॉर्शन